हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टपल देखेंगे। इससे पहले मैं लिस्ट बता चुकी हूँ पाइथन में कि लिस्ट वगैरह क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा टपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ओके, तो ये टपल्स होता है क्या? टपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। सिंपल सी लैंग्वेज में बताया तो एक वेरिएबल होगा जिसमें क्या करेंगे, मल्टीपल से जो डाटा है ना उसमें रख सकते हैं। ठीक है, टपल इज वन ऑफ फोर बिल्ट डाटा टाइप्स इन पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शन। मतलब हमारे जो पाइथन में जो है ना, चार ऐसे डाटा टाइप्स है जो क्या करते हैं, कलेक्शंस ऑफ डाटा रखते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से क्या है, टपल भी है हमारे पास। ठीक है, बट टपल जैसे टपल है, डिक्शनरी है, और आपका लिस्ट है आपका, ठीक है, सेट है आपका, है ना। तो जो टपल में और बाकियों में क्या डिफरेंस है, टपल जो होता है ना आपका, वो ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल होता है। अभी इसकी मीनिंग आपको बताऊंगी। ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल क्या, अनचेंजेबल तो आप समझ रहे कि ना, अनचेंजेबल तो उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज वगैरह नहीं हो सकती अगर एक बार आपने टपल बना दिया है तो। बट ये तभी भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, बट उसका चेंज करने का तरीका ना कुछ अलग होगा, बट डायरेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे आप टपल को। ठीक है, और ऑर्डर मतलब होता है कि जो भी आप एलिमेंट ऐड करेंगे ना, बाय डिफॉल्ट तो कहाँ पे ऐड होगा, लास्ट में आपका ऐड होगा। ठीक है, और टपल को जब भी हम बनाते हैं तो किस में बनाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने मल्टीपल ऑफ कलेक्शंस कुछ डाटा रखा है, और ये आपका असाइन की वैल्यू दी है, तो उसे ऑपरेट करेंगे तो पता चल जाएगा, इसका आउटपुट वगैरह शो हो जाएगा। ऐसे कोड में भी देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट अभी यहाँ से आपको बस एक लाइन आपको याद रखनी है कि ऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल है, और उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ होती है। अगर मैं लिस्ट में और टपल में डिफरेंस करूँ तो देखिए, जो लिस्ट होता है और जो होता है वो क्या, डुप्लीकेट्स वैल्यू रखता है। ठीक है, वो भी ऑर्डर होता है, बट वो क्या होता है, चेंजेबल भी होता है आपका। क्या होता है, चेंजेबल होता है आपका लिस्ट। बट जो टप्पल जो है ना वो चेंजेबल नहीं होता, बाकी तो ऑर्डर भी है और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ, बट इस क्या है, चेंजेबल नहीं है। ठीक है, तो चेंजेबल का बस फर्क आता है इन दोनों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि किस तरह से आप टप्पल बना सकते हो, उसमें वैल्यू असाइन करते सब कुछ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल साथ साथ आपको थ्योरी भी बताती हुई जाऊंगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे देखिए ओपन है, मैंने एक टपल डॉट पी की फाइल बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं टपल को, क्रिएट। ठीक है, CREAT क्रिएट करना। ठीक है, ठीक है, टपल को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है बाय नॉर्मल, जो हम नॉर्मल टपल बनाते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल वाला बनाती हूँ आपका। ठीक है, तो नॉर्मल के लिए बनाने क्या क्या मैंने क्या क्या, एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब मल्टीपल्स आप जो डाटा है स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया, ये आपका टपल है। क्या है आपका टपल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रखी। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर यूजर नेम मैंने नंदनी रखा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल S कर रही हूँ। ठीक है, टपल की पहचान क्या होती है, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट तो है मेरे पास। चलिए अब मैं देखती हूँ यहाँ पे से प्रिंट करवा कर। ठीक है, टाइप, ओके, यानी यूजर। ठीक है, देखिए क्या आउटपुट आता है इसका, क्या टपल आ रहा है। चलिए देखते, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बता रहा है। क्यों स्ट्रिंग बता रहा है? क्योंकि जब टपल बनाएंगे, जब टपल में जब एक आइटम भी आप रख रहे हैं, जैसे मैं आइटम बोल रही हूँ, एक आइटम भी आप जब रख रहे हैं तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना जरूरी है। अगर आप कॉमा लगा के आइटम नहीं रख रहे हैं तो वो एज स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा आपका। ठीक है, तो कॉमा जैसे मैंने लगा दिया, देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, टपल। क्या बन जाएगा, टपल। दिख रहा है आपको, सेम चीज़ है, बस कॉमा लगाने से कितना डिफरेंस आ गया आपका। ठीक है, टपल बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हैं आप, इसके आगे बहुत से आप यूजर नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने कॉमा कॉमन लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर और भी अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने राज लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर प्रियंका लिख दिया। ठीक है, ओके, जस्ट वेट। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया, प्रियंका लिख दिया। जैसे मैंने कुछ यूजर्स नेम यहाँ पे लिख दिया, सॉरी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो वैल्यू प्रिंट करवानी है, प्रिंट लिखिए। ऐसा वैल्यूज किसके अंदर है, यूजर के अंदर है, तो वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी। चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। देखिए ये आ गया। तो देखिए इसका आउटपुट किस तरह से आया है, राउंड ब्रैकेट में आया है, एक सिंगल कोटेशंस में आया है, और कॉमा कॉमे में आया थी। आपका टपल्स प्रिंट हो चुका है आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्या बताते हैं, टपल बना सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर सॉरी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे हैं हम। ठीक है, तो इसे मैं कमेंट कर दूं, कमेंट कर दिया। चलिए देखिए, सेम मैंने एक यूजर टू लिया। क्या लिया, यूजर टू। इसके अंदर कुछ वैल्यूज हम रख देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक यूजर का नाम मैंने रख दिया यहाँ पर तन्नू। ठीक है, एक यूजर का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया समरीन। ठीक है, एक का मैंने रख दिया यहाँ पे नाम कंचन। ओके, तो ऐसे मैंने यूजर टू का नाम यहाँ पे कुछ रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, रखने के बाद मैंने क्या किया, इस चीज को प्रिंट करवाया। देखिएगा प्रिंट करवाएगा। ठीक है, और आउटपुट देखिए टपल बन गया। बट ये टपल सेम ही बना जो पहले था, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। बट हमसे कंस्ट्रक्टर जब बनाते तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दो ब्रैकेट। क्या लगाना पड़ेगा, दो ब्रैकेट राउंड का। ठीक है, अभी जो बना है कंस्ट्रक्शन किसके थ्रू बना है, अब आपका ये
कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना, आउटपुट आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे आप चाहे तो टप्पल भी लगा सकते हैं, ठीक है, जस्ट एंटर देम, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने टपल बना दिया, ठीक है। सेम आउटपुट, आउटपुट कोई डिफरेंस नहीं है, बस बनाया किसके थ्रू है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया आपका, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि आपको कोई वैल्यू को एक्सेस करना है, क्या करना है, वैल्यू को एक्सेस, ठीक है। तो हम वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वैल्यू को एक्सेस करने का क्या लेना पड़ेगा, जैसे मैंने यूजर लिखा, ये यूजर कौन सी बात हो रही है, इस वाली बात में यूजर चाहती हूँ, यूजर। देखिए जब भी आप टपल्स की बात करें, लिस्ट की बात करें, डिक्शनरी की बात करें, सेट की बात करें, एरे की बात करें, सब में किसका वर्क होता है, इंडेक्सिंग का वर्क होता है। किसका वर्क होता है, इंडेक्सिंग में। जी मैं आपको लिस्ट में समझा चुकी हूँ इंडेक्सिंग वगैरह होता है क्या है। देखिए इंडेक्सिंग हमें मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इंडेक्सिंग क्या होता है कि जो भी मेरे आइटम्स है ना वो किसी ना किसी एक पोजीशन पे रखे गए हुए हैं यूजर के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए जो पहला जो रखा हुआ है ना नंदनी, जीरो पोजीशन पर रखा है। जब भी आपकी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, पॉजिटिव में। और जब नेगेटिव में बात करें तो -1 से, कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, -1 से। पॉजिटिव में जो स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग जीरो से होता है, और नेगेटिव में जब स्टार्ट होता है तो -1 से होता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सीधा चलना है इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट चल रही हूँ मेरे आइटम्स में, देखिए यहाँ पे नंदनी 0 पोजीशन, कोमल 1 पोजीशन, और राज 2 पोजीशन, और प्रियंका 3 पोजीशन, ठीक है। बट इसे मैं नेगेटिव में चलूँ तो नेगेटिव होता है राइट टू लेफ्ट, क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। तो प्रियंका -1, राज -2, कोमल -3, नंदनी -4, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए तो मेरी जो नंदनी कौन सी पोजीशन पे है, अगर मैं पॉजिटिव से, कहाँ से बात कर रही हूँ, पॉजिटिव से, यानी इधर से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जीरो पे, कहाँ पर है, जीरो पे। तो जब ये जीरो पे है मेरा, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि यूज़र जो जीरो पे है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है आपके सामने। किस तरह का वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ओके। जस्ट कंट्रोल एस, आगे नंदनी, ओके। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट यूज़र टू में से भी आप वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। 1 पोजीशन पे चेक करते हैं तो 1 पोजीशन पे क्या है आपका, 0 1, यानी समरी नाम का प्रिंट हो जाएगा। देखिए आपका ये प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया आपका, ओके। नाउ ऐसे सब वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अब नाउ कुछ स्लाइसिंग करके देखते हैं, क्या देखते हैं हम, स्लाइसिंग, देखिए ठीक है, स्लाइसिंग करते हैं, ओके। स्लाइसिंग देखते हैं, स्लाइसिंग होता है क्या, मान लीजिए एक बड़ा सा केक है आपके पास, उस केक में से क्या करते हैं, जब आप बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो स्लाइस काट काट के क्या देते हैं अपने जो गली में जो भी आते हैं आपके यहाँ, तो ये क्या देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बड़े केक में से कुछ पोर्शंस आप छोटे छोटे निकाल लेते हैं। वही मान लीजिए कि बड़ा सा ये केक है यहाँ पे, इसमें से क्या करेंगे हम, कुछ चीज़ों को निकालेंगे, कुछ इसको स्लाइस करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते स्लाइसिंग स्टार्ट, ठीक है। तो मान लीजिए मैं स्लाइस करना चाह रही हूँ, प्रिंट जस्ट, ओके। यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा प्रिंट, ओके, कि जो यूज़र जो बड़ा यूज़र का केक है पूरा, यहाँ पे इस केक में से मैं क्या कर रही हूँ कि स्लाइस कर रही हूँ, कि मैं चाह रही हूँ कि जीरो, अगर मान लीजिए पूरा केक ही आपको लेना है, पूरा केक ही आपको प्रिंट करवाना है, पूरा केक ही आपको चाहिए, तो जीरो कीजिए, एंटर कीजिए। देखिएगा पूरा केक आपका जाए, पूरा केक का मतलब क्या है कि नंदनी से लेके प्रियंका तक पूरा स्लाइसिंग आपका यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, सिर्फ इतना रखूँ, इतना से क्या होता है देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे भी क्या हुआ, पूरा का पूरा चीज़ें आपकी प्रिंट हो गई, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ही पूरा का पूरा आपका प्रिंट हो गया। तो पूरा अगर आपको चाहिए तो इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं स्लाइसिंग में, चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट किया है यहाँ पर आपने, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए कितना है, ठीक है, पूरे के लिए। तो 1 2 3 4, कितना है, 4, ओके। तो मैंने यहाँ पे किया कि यूज़र में से तुम क्या करो, ठीक है, जीरो से लेकर कहाँ तक चलो, यहाँ पे सिर्फ 4 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 4। तो ये क्या होगा, 4 फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो 0 1 2 3, देखिए 0 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ पे तो है नहीं तो कुछ तो प्रिंट होगा नहीं यहाँ पे। तो क्या करना है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रिंट करना है स्लाइसिंग के थ्रू। तो कैसे करवा सकते हैं, देखिए पहले स्टार्ट कीजिए जीरो से, जीरो से स्टार्ट है ना आपका, ये जीरो से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे लगाया, कहाँ तक जाना है, 0 1 2 3, देखिए 3 तक जाएंगे, आप बोलेंगे ना 3 तक जाएंगे, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। अब प्रिंट करवाएंगे तो देखिए कि हुआ होगा क्या, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट तो होगा, बट ये सिर्फ राज तक ही प्रिंट करवाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए जो 3 जो होता है ना ये आपको दिख रहा है, ये आप इसे कंसिडर कर रहे हैं, बट ये जो कोड क्या करेगा ना, इसे इंक्लूड नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा, ये इसे एक्सक्लूडेड करेगा। जो लास्ट का होता है ना वो हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, क्या होता है, एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब वो जोड़ा नहीं जाएगा आपके आउटपुट में। अगर ये नहीं जोड़ा जा रहा है 3, तो इसका इसके जो नीचे का मतलब पीछे का वहां तक ही जोड़ा जाएगा, 3 से पीछे क्या 2, तो नहीं 0 से लेकर 2 तक चलेगा, 3 नहीं चलेगा। 0 1 2 यानी राज तक ही चलेगा, 3 तक नहीं चलेगा आपका, ठीक है। देखिए करके मैं आपको आउटपुट भी दिखा देती हूँ यहाँ पर, देखिए राज तक चला ना आपका, प्रियंका प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों,
रीज़न यही है क्योंकि जो 3 जो है ना यहाँ पे आपका जो है वो इंक्लूडिंग नहीं है, वो एक्सक्लूडेड, क्या है एक्सक्लूडेड। अगर मान लीजिए पूरा ही प्रिंट करवाना है तो काउंट करिए 0 1 2 3 है, तो एक एक्स्ट्रा लेना होता है, क्या होता है एक एक्स्ट्रा लेना होता है, ठीक है, मुझे पूरा प्रिंट करवाना है तो मैं कर सकती हूँ प्रिंट, ठीक है, यूज़र, ठीक है, 0 से 4 तक चला दो, कहाँ से चला दो 4 तक। अब देखिएगा पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा आपका, हो गया पूरा का पूरा प्रिंट इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक और कॉन्सेप्ट समझा, क्या है एक्सक्लूडिंग का, ठीक है। कैसे फिर पॉजिटिव में कर सकते हैं, नहीं आप ये नेगेटिव में भी कर सकते हैं, देखिए। तो नेगेटिव में चाह रही हूँ प्रिंट कीजिए, ठीक है, यूज़र, ठीक है। अगर मैं -1 लिखूँ यहाँ पे तो बताइएगा, अभी स्लाइसिंग नहीं है, ये इंडेक्स में एक्सेस कर रही हूँ वैल्यू, तो -1 पे कौन सी वैल्यू है मेरी बताइए यहाँ पर। अगर -1 पे कौन सी वैल्यू है, तो -1 पे आपका पीछे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रियंका प्रिंट हो जाएगा इसका, ठीक है। जस्ट वेट में कंटिन्यू करती हूँ, देखिएगा यहाँ पे आपका प्रियंका प्रिंट होगा -1 में, पे हो गया प्रिंट यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ स्लाइसिंग में करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ, ठीक है, कि नेगेटिव में ही कि -4 -2 से लेके -1 तक का प्रिंट हो जाए। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, -2 -1 नहीं। और जो लास्ट का क्या होता है वो आपका क्या होता है, जो आपका लास्ट का एक्सक्लूडिव, तो मतलब वो नहीं चलेगा, ठीक है। यानी -2 कौन सा मेरा -2 तो ये है, तो -2 से लेकर -1 तक, तो -1 तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि क्या है वो एक्सक्लूडेड होता है। तो सिर्फ -2 की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, राज क्या हो जाएगी यहाँ पे, राज प्रिंट हो जाएगा। चलिए कर रहे थे आउटपुट में, देखिए यहाँ पे राज आपका प्रिंट हो गया। जैसे क्या करते हैं नेगेटिव में भी जो स्लाइसिंग कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि मुझे कुछ वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि नंदनी है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे नंदनी ना होकर यहाँ पे कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे होता लक्ष्मी, क्या होता है यहाँ पे लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कैसे यहाँ पे मैं करवाती प्रिंट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं करना चाह रही हूँ उसको चेंज करना चाह रही हूँ कुछ वैल्यूज, तो मैं क्या करूँगी, यूजर लिखूंगी, जस्ट कमेंट में यहाँ पे क्या वैल्यू चेंज लिख देते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र में क्या करिए, जो इंडेक्स 1 पर जो है उसकी वैल्यू जो है, तो इंडेक्स 1 पे नहीं, वो आपका 0 पे है नंदनी, ठीक है। 0 पे जो नंदनी है उसकी वैल्यू चेंज कीजिए, लक्ष्मी कर दीजिए, है ना। तो लक्ष्मी लक्ष्मी कर दीजिए, तो जैसे आप लक्ष्मी करेंगे तो प्रिंट करवा दीजिए मेरी यूज़र की वैल्यू, है ना, प्रिंट करवा दीजिए यूज़र की वैल्यू, प्रिंट करवा दीजिए यूज़र की वैल्यू। तो जैसे ये प्रिंट होगा तो देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। नहीं आ रहा आउटपुट, क्यों, क्योंकि जो आपका जो टपल जो होता है ना, वो एक बार जो क्रिएट हो गया तो क्रिएट हो गया, उसमें जो आप इस तरह से जो चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपका सिर्फ लिस्ट में ही अवेलेबल है, इस तरह का चेंजेस करना है आपका, ठीक है। जब इस तरह से चेंजेस नहीं हो रहा तो फिर मुझे चेंजेस तो करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, क्या अपनाना पड़ेगा, ट्रिक, ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है। अब होगा क्या कि हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना, बट लिस्ट में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसे अब क्या करेंगे, इस टप्पल को देखिएगा, इस टपल को पहले जो हमारा टपल था उसको पहले चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे हम, लिस्ट में। फिर जैसे लिस्ट में चेंज होगा तो फिर जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, आप ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर वापस से किस में चेंज कर दीजिए, टपल में। तो हम इतना काम करेंगे उसे चेंजेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, देखिए पहले टपल में होगा उसे लिस्ट में चेंज करना है, फिर उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो भी, फिर टपल में चेंज कीजिए, तब जाकर उसमें आप चेंजेस कर पाएंगे। तो इतना बड़ा करना पड़ेगा, और कुछ टपल में आपको चेंजेस करने के बस जब भी आप टपल में कुछ काम करेंगे तो याद रखिएगा उस वैल्यू को आप चेंज करने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो आप पहले ही सोच समझ के टपल में काम कीजिएगा, ठीक है। वो उसमें डायरेक्ट आप चेंजेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए अब चेंज करते हैं इस ट्रिक को अपना कर, ठीक है। तो चेंज करते हैं, चलिए इस मेथड को अपना कर, ओके। तो करते हैं स्टार्ट, ओके। चलिए, तो पहले मान लीजिए मेरे पास टप्पल कौन सा लेते हो, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो जस्ट वेट, ओके। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या कर देती हूँ, कमेंट कर दिया पूरा चीज़ें, ठीक है। तो आपके पास अभी सिर्फ क्या है, ये एक लिस्ट है, मैं इस लिस्ट में चाह रही हूँ कि नंदनी की जगह क्या हो जाए, लक्ष्मी, ठीक है। तो उसके करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले इस टपल को चेंज करूँगी लिस्ट के अंदर। तो मैंने क्या किया, एक वाई वेरिएबल लिया, इसको मैंने क्या किया, लिस्ट मैंने लिखा कि जो मेरा यूज़र था उसे बदल देता, क्या हो जाएगा, मेरा जो यूज़र जो टपल था, यूज़र क्या था आपका टपल था, इसके अंदर किसमें इस लिस्ट फंक्शन ने क्या किया, उस लिस्ट में चेंज करके किसमें डाल दिया, वाई में डाल दिया। अब वाई के अंदर क्या है, यूज़र है, तो यूज़र का मतलब क्या है, ये है पूरा का पूरा लिस्ट की फॉर्म में। तो लिस्ट की फॉर्म में तो लिस्ट वाले सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि अब मेरा जो टपल नहीं रहा वो एक लिस्ट बन गया। तो आई डू एनी ऑपरेशन परफॉर्म है जो कि आप लिस्ट में कर सकते थे, सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पे कि जो मेरा y है, तो मैं चाह रही हूँ कि जो y मेरा इंडेक्स किस पे था, इंडेक्स 1 0 पे जो नंदनी है मेरा, वहाँ पे मेरा क्या चेंज कर दो, अब की बार लक्ष्मी कर दो चेंज, ठीक है। नाउ
अब मैं चेंज हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब इसे किसमें चेंज करना पड़ेगा मुझे, टपल में। किसमें चेंज करना होगा, टपल में। तो टपल में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने यूज़र वेरिएबल लिया जो कि मेरा पहले ही था। मैंने कहा तुम टपल में चेंज कर दो किसको, यूज़र को, बस। ठीक, अब ये आपका प्रिंट कीजिए इस वैल्यू। ओके, वैल्यू को प्रिंट कीजिए, यहाँ पर वाई कीजिए, ठीक है, सॉरी यूज़र कीजिए क्योंकि वाई तो आपका लिस्ट है। यहाँ पे जो टपल चेंज होने बाद यूज़र कीजिए, ठीक है ना। जो आपका जो यूज़र है वो टपल में चेंज हो चुका है। अब ये इसकी वैल्यू भी चेंज कर दी, आप देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, अभी भी वैल्यू इसकी चेंज नहीं हुई है, लक्ष्मी नंदनी की जगह आपका लक्ष्मी यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए क्योंकि मैंने इसका ऑपरेशन में परफॉर्म कर चुकी हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ही प्रॉब्लम है। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। आगे देखते हैं, वाई लिस्ट में मैंने यूज़र रख दिया, परफेक्ट है ना, परफेक्शन के साथ चल रहा है। ओके, इंडेक्स पे मैंने यहाँ पर आपका चेंज भी कर दिया, लक्ष्मी रख दिया। ओके, ये कोड इज परफेक्ट। आई अगेन रन दिस कोड। तो राजनंदनी, ओके, अगर आई एम डूइंग, यहाँ पे मैं पोजीशन 1 पे चेक करके देख रही हूँ, जस्ट वेट कि पोजीशन 1 की वैल्यू चेंज होती है ये। ओके, एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या आपके प्रॉब्लम आया था कोड में, देखिए यहाँ पर मैं इसे ठीक करती हूँ, जस्ट वेट देखिएगा आप। सब कुछ ठीक है एक्चुअली। अभी ये थोड़ा सा सेम कोड है, देखिए लक्ष्य, एक्चुअली मेरा ये थोड़ा सा कीबोर्ड का प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं इसे सही कर देती हूँ पहले। यहाँ पे लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी था आपका, मैं LAXMI लक्ष्मी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इधर आइए, यहाँ पे क्या है कि देखिए जो टप्पल मैंने यूजर को ही चेंज कर दिया, बट किसको चेंज करना था, वाई को। किसको चेंज करना था आपको, वाई को, क्योंकि वाई था ना आपका। नाउ आप प्रिंट कीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका दिस, ओके। नाउ देखिए केवल लिस्ट में आपने यूजर को चेंज किया, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म किया, लक्ष्मी डाला, फिर इसे किसमें चेंज किया, अपने टपल में चेंज किया, वापस फिर किसमें डाल दिया, यूजर में आपने डाल दिया। अब इसे रन करते हैं, चलिए देखिए अब हो गया आपका लक्ष्मी यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। देन इसे नंदनी को चेंज कर दिया। देन आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, बट उसको पहले किस में चेंज करना होगा, लिस्ट में चेंज किया, लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया चेंज, फिर उसको वापस अपने किस में चेंज कर दिया, टपल में, फिर उसकी वैल्यू अपने प्रिंट करवा दी, ठीक है। सेम अगर मान लीजिए आपको कुछ चीज़ रिमूव करनी है, कैसी चीज़ करनी है, कुछ चीज़ रिमूव, तो रिमूव के लिए भी आपको सेम काम करना है क्योंकि आप डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते कोई भी चीज़ इसमें। सेम आपको पहले लिस्ट में इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना आप कीजिए, फिर से वापस किसमें चेंज कर दीजिए, टपल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। मैं चाह रही हूँ कि जो एक जो कोमल जो है ना ये डिलीट हो जाए यहाँ से, तो कैसे करूँगी इसे डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के पहले इसे मुझे चेंज करना होगा लिस्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक लिस्ट नाम, लिस्ट टू करके, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिस्ट एक फंक्शन को कॉल किया मैंने, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे किसको पास करना है, आपको यूजर को, क्योंकि यूजर के अंदर मेरी वैल्यू वैल्यू सारी है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं रिमूव करूँ, मैं क्या करूँ, रिमूव करूँ, किसको रिमूव करना चाह रही हूँ मैं, वो आप यहाँ पे बताइए। मैं रिमूव करना चाह रही हूँ कोमल को, ठीक है। अब किस में, ठीक है, रिमूव करना चाह रही हूँ कोमल को, ठीक है। बट ये जो कोमल रिमूव जो होगा मेरा, ठीक है, जब भी रिमूव होगा मेरा कॉमा, तो रिमूव होकर, तो चलिए रिमूव हो जाएगा कॉमा, यहाँ पे इक्वल लगाइए। एक्चुअली कीवर्ड वर्किंग जो आपका दिक्कत कर रही है मेरे को, 2 मिनट हो जाए, मैं सही कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट आपका चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखिए कि एक वेरिएबल बनाइए, यहाँ पे वेरिएबल में आप लिखिए यहाँ पे रिमूव कीजिए, ठीक है। रिमूव हो जाएगा आपका क्या, कोमल, क्या रिमूव हो जाएगा आपका कोमल, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा आपका, ठीक है। रिमूव होने के बाद, ठीक है, उसे वापिस से क्या कीजिए, देखिए पहले क्या हुआ, यूजर लिस्ट में चेंज हुआ, तो मैं रिमूव कर देगा कॉबल को, ठीक है। फिर वाई में वो चला जाएगा, फिर इस वाई को आप क्या कीजिए, प्रिंट कर दीजिए, फिर इस वाई को आपको चेंज करना होगा टपल में, चेंज करना होगा टपल में, तो टपल में चेंज कीजिए इसे, वाई को, वाई, ठीक है। और इसे किस में डाल दीजिए, लिस्ट टू में, किस में डाल दीजिएगा, लिस्ट टू में। तो इसे लिस्ट टू में डालने के लिए मुझे इसके यहाँ पे लिखना है, तो ये चेक, जस्ट 1 मिनट, मैं इस चीज़ को हटाती हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिखती हूँ लिस्ट, ठीक है, टू में इसे डाल दीजिए, किसको आप डालना था यहाँ पर, टप्पल करके यहाँ पर वाई को, ठीक है। नाउ दिस आफ्टर से प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, लिस्ट टू को। ये है आपका कोड, ठीक है। तो कंट्रोल एस, क्या देखिए हुआ क्या यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे रिमूव में यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, जस्ट वेट। तो ये लिस्ट क्या यूजर क्या, एक्चुअली यहाँ पे आपका लिस्ट ओके, लिस्ट टू आएगा यहाँ पे, वेट करते हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट टू करना है, ओके। लिस्ट टू में से रिमूव होगा, ओके। लिस्ट टू में से आप रिमूव कीजिए कोमल को, ठीक है, परफेक्ट।
ओके, लिस्ट टू में से रिमूव हो जाएगा कोमल को। फिर इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं हम। मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वेरिएबल में डालना है, तो पहले मैं बाई करके वेरिएबल बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, नाउ ठीक है। अब इसे रन करते हैं तो देखिएगा कॉमन वहाँ से हट गया होगा। ओके, क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट वाई, ओके ओके, रिमूव कॉमन किया, वाई किया, फिर वाई से शो भी एरर, ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रेवल। ओके ओके, अगर मैं इस चीज़ को इतना हटाते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं, जस्ट वेट, बस नाउ ठीक है। रिमूव करके इसे टपल में मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देती हूँ और इसे प्रिंट करवा देती हूँ। नाउ हम टपल दिस एंड से लिस्ट को कन्वर्ट किया, बस ठीक है। नाउ देखिए अब आपका यहाँ से जो कॉमन यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। बट इस तो मैंने क्या क्या देखिए, मैं आपको मैंने बता देती हूँ। लिस्ट टू लिया मैंने, इसको पहले यूज़र को चेंज किया मैंने, किसके अंदर चेंज किया, ये जो यूज़र था पहले टप्पल था, इसको मैंने लिस्ट में चेंज किया, ठीक है। लिस्ट में जैसे ही चेंज हो गया, लिस्ट में जैसे क्या हो गया, चेंज हुआ, तो मैंने इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ऑपरेशन परफॉर्म करने बाद वापस से मैंने इसे लिस्ट बना दिया और फिर से प्रिंट करवा दिया। इसने कॉमन क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, रिमूव भी कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे कीवर्ड में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, तो इस चक्कर में कोड थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट छोटा सा कोड है ये, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, रिमूव कर सकते हैं। बट अब मान लीजिए कि आपको लिस्ट को ही डिलीट करना है, किसको करना है, लिस्ट को डिलीट करना है। जस्ट वेट, आपको किसको करना है, डिलीट, लिस्ट को ही डिलीट करना है। तो लिस्ट को डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे DEL यूज कर सकते हैं, डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे जो लिस्ट का नाम है आपको दे दीजिए, देखेगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। जो कंट्रोल एस कीजिए, नाउ आई एम रन दिस, देखिए कुछ आपका प्रिंट नहीं हो क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो अगर आपको जरा से भी समझ में आया, चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म नहीं करती, इसी में आपको बता देती हूँ। मैंने सोचा उसको दूसरी वीडियो में बनाता हूँ, बट इसी में बताती हूँ कि मान लीजिए अभी मैं डिलीट यूजर को भी कमेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लिस्ट का काम है। दो लिस्ट को आपको जोड़ना है, तो दो लिस्ट सॉरी दो टपल को आपको जोड़ना है। तो दो टपल जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो टपल तो होना चाहिए कम से कम। देखो और मैं टपल बना लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और टपल बनाया, इस टपल में आप कुछ भी यहाँ वैल्यूज रख सकते हैं। चलिए मैं वैल्यू ही रख देती हूँ। देखिए अभी मेरा ना कीबोर्ड उस तरह से वर्क कर रहा है, इसके कारण तो मैं क्या करती हूँ ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके दोबारा ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कोड करने में आसानी हो जाए। तो मैंने भी कॉपी कर लिया, सब पूरा चीज़ को मैंने हटा दिया है, ठीक, डोंट सेव किया, ठीक है, पूरा हटा दिया मैंने चीज़ को, ठीक है। आपके सामने मैं पूरा हटा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। नाउ अगेन आई एम ओपन विजुअल स्टूडियो कोड अगेन, ताकि मेरा जो कीबोर्ड है सही से वर्क करे, ताकि मेरे कोड जल्दी जल्दी से लिखा जाए। तो मेरा टपल पे चलते हैं, ये रहा, ठीक है, ये डिलीट यहाँ से करते हैं। ओके, कंट्रोल भी पेस्ट किया, सेम कोड है आपका पूरा वही है, ठीक। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, ठीक, वैल्यू टू बनाया मैंने, यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने, फिर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। बट ऐसे नहीं कुछ भी लिख सकते, आपका यूज़र है तो यूज़र का नाम ही रखिए, क्योंकि मीनिंगफुल आप डाटा रखिएगा यहाँ पे। बट फिलहाल मैं कुछ भी कर रही हूँ यहाँ पर, राज, ठीक है, टू रख दिया, बस ना, ठीक है, यहाँ तक बना दिया। बनाने के बाद दो आपके टप्पल्स बन गए, आप इसे क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं। तो दो तरीके से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो पहला तरीका आपको बता रहा हूँ, क्या कर सकते हैं आप, एक यूज़र थर्ड बनाइए, उसके अंदर यूज़र प्लस कीजिए एंड यूज़र टू कीजिए, एंटर, ठीक है, एंटर कीजिए ना, प्रिंट यूज़र थ्री, देखिएगा ये कंबाइन आपका हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप टप्पल जोड़ सकते हैं आराम से, देखिए आ गया, एक ही में सारा आउटपुट आ गया आपका, जुड़ गया, ठीक है। अब एक तरीका तो ये कि आप प्लस करके कंकेटनेट जोड़ सकते हैं, बट एक सेकंड तरीका है आपका, मैं यहीं पे समझा देती हूँ, इस चीज़ को कमेंट कर देके देखिए। सेकंड तरीका क्या है आपका, यहाँ पर नीचे आते हैं, आप क्या करना है कि मान लीजिए मुझे यूज़र में प्लस कीजिए, असाइन कीजिए किसको, यूज़र टू को, बस ठीक है, ये आपका आउटपुट आपको दिख जाएगा। कंट्रोल एस कीजिए यहाँ पर, ओके, यूज़र वन प्लस असाइन यूज़र टू, यूज़र थ्री यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे लिखिए अब यूज़र को प्रिंट कीजिए नाउ, ठीक है, यस, ये रहा आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, दो जो आपके जो टपल्स हैं उन्हें आपस में जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने सीखा इस वीडियो में कि टपल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें आप स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, जब अगर कुछ आपको टपल में चेंजेस करना है तो किस तरह से टपल में चेंजेस कर सकते हैं। टपल में चेंजेस करने के लिए उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, फिर उसे वापस से किस में कर दीजिए, टपल में कीजिए, ठीक है। फिर आपने सीखा कि टपल को किस तरह से जोड़ सकते हैं, ज़्यादा आपके पास टपल्स हो तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में आया, जरा से भी समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।